हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2022 की फॉर्म फिलअप कर रहे हो फेज़ 10 की, तो उसमें कैसा जो है वो आप सभी को एससी एसटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और उसके बेसिस पे आप सभी को कैसे 15% जो रिजर्वेशन रहती है बोथ इंक्लूड करके, तो वो आप सभी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो देखिए एससी एसटी के लिए यहाँ पर जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि जो स्टूडेंट हैं एससी एसटी के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए एनेक्सर 6 के हिसाब से। ओके, और तभी जो है वो उनको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि अपेंडिक्स 1 में दी गई है उनसे उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो देखिए ये जो है वो फॉर्मेट है। ओके, एनेक्सर 6 यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि ये जो फॉर्मेट है वो वैसा ही आप सभी को सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये जो फॉर्मेट है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मीन्स एक्सपेंड करके दे दिया हुआ है, लेकिन उतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं होता है। ओके, ये जो है वो सर्टिफिकेट बहुत ही मीन्स एक पेज में आ जाता है, छोटा छोटा लिखा होता है तो, लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको दे दूंगा एक पीडीएफ की, वहाँ से आपको पता चल जाएगी कि कैसा सर्टिफिकेट आपका बनता है। ओके, और कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हो तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एससी एसटी का अगर आप हो तो कहाँ कहाँ से आपका बना होगा तो चलेगा। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मजिस्ट्रेट डीएम या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर 1, तो ये जितने भी कॉलम हैं इन चारों से अगर आपका बना हुआ है तो चलेगा। ओके, और मिनिमम जो सबसे लोएस्ट रैंक है तो वो होता है तहसीलदार। तहसीलदार से नीचे का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो तहसीलदार के या फिर तहसीलदार रैंक का मतलब ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर उनको कहते हैं, या फिर सर्कल ऑफिसर, तो उनसे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और अगर आप जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हो कि एसटी एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, तो उनके पास जो है वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर जो होते हैं उनसे सर्टिफिकेट उनका बना होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको जो है वो समझ में आई होगी। और मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कुछ भी क्रूशियल डेट नहीं होता है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो ये एक पेज का पीडीएफ है और ये जो अगर आप एससी हो तो एसटी वाले चीज़ें आपसे काट दी जाएंगी, और अगर आप एसटी हो तो एससी वाली चीज़ें आपके सर्टिफिकेट से काट दी जाएंगी। तो फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट रेडी होगा आपको रिजर्वेशन के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं रहता है, तो वो आप जो है वो एक बार कुछ लोगों से मदद ले सकते हैं। वहाँ पे जो ऑफिस में रहते हैं उनको आप ये पीडीएफ दिखाना, ये प्रिंट आउट निकलवा के कि सर ऐसा फॉर्मेट है, इसमें जो है वो मुझे चाहिए होगा, तो फिर वो आपको उस हिसाब से दे देंगे। और ये जो है वो आपको एक कैंडिडेट का मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर्ड है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी अगर आप थोड़ा इंक्रीज़ करोगे तो आपको दिखाई दे देंगे। आप चाहे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है और ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जो रिसेंट फॉर्मेट है उस पर आपका सर्टिफिकेट हो, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कुछ भी क्रूशियल डेट का लोचा नहीं होता है कि आपका सर्टिफिकेट इतना पुराना या फिर उतना पुराना होगा। मीन्स आपको बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और वैलिड फॉर्मेट पे बना होगा तो कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर कोई आपकी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सर्टिफिकेट अपने लिए बनवा लेने का। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है, अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी डाल के, और जिस भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में आप जो है जाके बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशंस का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एसएससी एग्जामिनेशंस पे टैप करता हूँ तो पे आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल में जो है वो आपको 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इसी तैयारी कर रहे हैं। जीडी कांस्टेबल में भी 11 लाख। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो।
अभी जैसे कि एसएससी सीएचएसएल पे ही अगर मैं आपको बताऊं तो सीएचएसएल का आप जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप दिखाई देगी, लगभग जो है वो 344 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ओके, अब जिसमें जो है वो 70 जो है आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, 31 फुल टेस्ट मिल जाएगा और 137 प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे आपको जो है वो हर प्रीवियस ईयर का जो है वो एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आप जो है वो टेस्ट एग्जाम के फॉर्म में जो है इसे दे सकते हैं। ओके, और ये जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाती है, तो इससे जो है वो आप हिंदी और इंग्लिश में जो है वो आपको एक्सेस रहता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है वो चाहे तो एक बार फ्री में इसका जो है वो ट्रायल लेकर देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसका पास भी परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ एसएससी के सीएचएसएल ही नहीं, एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर मैं आपको रेलवे वाले जो है वो सेक्शन में जाता हूँ तो रेलवे में जो है वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो एनटीपीसी की फेज 2 की आई है और ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो उसमें भी जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग ये सभी की भी। तो अगर आप इसका जो है वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसका पास परचेज करना पड़ेगा। पास की पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहूँगा। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो पास का जो है ऑफ़र है ये बहुत ही वैरी करते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ यहाँ पे फिक्स रहती है। जैसे देखिए अभी जो है वो ये लाइफ टाइम पास है, तो ये लाइफ टाइम पास है, कभी रहता है नहीं रहता है। ओके, और ये जो है वो ईयरली पास है, तो ईयरली पास मतलब 1 साल का और लाइफ टाइम पास जो है वो 3 साल का है। तो 1 साल का आपको पैसे देने पड़ेंगे 399 और 3 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे 599। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको जो है अप्लाई करने के बाद जो है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे नीचे में अप्लाई कूपन पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है 529 हो गई। और यहाँ पे जो आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के जो है वो 349 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक मिथ रहती है कि वो अगर वो एक बार जो है वो पास परचेज करेंगे तो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार पास परचेज करते हो तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, सो ये जो है वो पास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आप इस पास को जरूर परचेज करें और अगर आप जो है वो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी। एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।